का एक मंत्र 47 सूक्त 5 का तीसरा मंत्र। ओम अदर्शि गातु भित्तमो यस्मिन् व्रतानि आदधु उप ऊषु जातम् आर्यस्य वर्धनम् अग्निं नक्षन्तु नो गिरा। भाई माइक बंद करें सब लोग, बीच में नहीं। आदर्शी, आदर्श का अर्थ है देखा। ये आ क्रिया उपसर्ग है। ये क्रिया उपसर्ग शब्द सामान्यता व्याकरण में प्रचलित तो नहीं है। क्रियाओं में आ उपसर्ग लग जाता है तो हम उसे क्रिया उपसर्ग कहते हैं। सामान्यता नामिक शब्दों में जब ये आ उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ नकार निषेध से होता है, नहीं के अर्थ में आता है। और क्रियाओं में जब ये आ उपसर्ग लगता है तो वो सामान्यता भूतकाल में होता है। परंतु जैसा कि हम जानते हैं वेद में भूत भविष्य वर्तमान का कोई भेद नहीं है, क्योंकि सर्वकालिक सत्य का ही वर्णन है वेद में। तो इसे हम क्रिया उपसर्ग कहते हैं। क्रिया में लगने वाला उपसर्ग है, ये क्रिया है। आदर्श का अर्थ देखा, लकार के अनुसार भूतकालिक, और वेद की भावना के अनुसार हम कह सकते हैं देखते हैं। यह भी ठीक है। गातु वित्तमो, अत्यंत स्तुति जाता गमन जाता ने। गातु, गा धातु गान स्तुत करना, गान करना, स्तुत करना, गा। तो गातु से स्तुति का अर्थ लिया गया और विद धातु से विद माना, विद धातु से विद का अर्थ जानना, और तमो वो उच्चतर उच्चतम जैसा ये तम प्रत्यय माना। तो गातु वित्तमो स्तुति या गति के अत्यंत ज्ञान जानकारी रखने वाले, अत्यंत विद्वान, ऐसा अर्थ कह सकते हैं। गायन स्तुति गति के अत्यंत विद्वान, इस प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं। यस्मिन, यस्मिन जिसमें, ये सर्वनाम है, स्पष्ट है। व्रतानि, ये व्रत का बहुवचन है, बहुत से व्रत। व्रतानि प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति दोनों में होगा, अर्थात कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में व्रतानि होगा। तो व्रतों ने या व्रतों को दोनों अर्थ ले सकते हैं, जो भी उपयुक्त हो। देखते हैं। व्रतानि आदधु, आ उपसर्ग, तद धारण करना, आदधु धारण किया, धारण करते हैं। तो व्रतानि का अर्थ हो गया व्रतों को धारण करते हैं। आदर्श गातु वित्तमो, ऐसे गातु वित्तम को देखा, गायन स्तुति गति के जानकार विद्वान को देखा, जो यस्मिन व्रतान आदत हो, जिसमें व्रत धारण किए हुए हैं। जो कहें कि जिनको व्रत धारण किए हुए हैं वो इतने श्रेष्ठ हैं, वे व्रत धारण करते हैं, ये तो छोटी बात है। वे इतने व्रती हैं कि काव्यात्मक अलंकारिक भाषा में ही मानने कहा जा रहा है कि व्रत भी उनको धारण किए। यस्मिन जिसमें, जिसमें व्रत धारित हैं,
धारण किए गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसमें व्रत धारित किए गए हैं, अर्थात जिन्होंने व्रतों को धारण किया हुआ है, ऐसा अर्थ इसका कर सकते हैं। ऐसे विद्वान जिन्होंने व्रतों को धारण किया हुआ है, उपसुजातम आर्यस्य वर्धनम। उपसमीप उपसर्ग है, निपात, निपातों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, ही और भी के अर्थ में इनको मान सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जहां उसे समझे ही या भी, अपनी भाषा में हम दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं निपातों के अर्थ में। ये बात सभी निपातों के लिए सामान्यता ठीक है। उप समीप ही सु उत्तम, ये सु यद्यपि मूर्धन सा है, फिर भी ये दंत सा के अनुसार सु उपसर्ग सुष्ठु उत्तम सुंदर के अर्थ में ही है। वेद में इतनी उदारता है, या ये भी कह सकते हैं कि वेद में ये उपसर्ग भी है, दंत सा से सु उपसर्ग भी है, उसी अर्थ में मूर्धन सा से सु उपसर्ग भी, ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये केवल कहने की बात है, अर्थ वही है जैसे जो समझना चाहे समझ ले। हो सकता है अलग अलग व्याकरणाचार्यों ने अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से इसको व्यक्त किया हो, तो हम सहज भाव से समझ सकते हैं कि बस इसका अर्थ वही है जो सु का होता है, दंत सु का होता है। जातम सुजातम, जातम उत्पन्न हुए को, सुजातम भली भांति अच्छी प्रकार से, उत्तम उत्पन्न हुए को या उत्पन्न करने वाले को। जम धातु का अर्थ उत्पन्न होना और उत्पन्न करना दो। जो भली बात सृजन करने वाले हैं, भली बात उत्तम सृजन करने वाले हैं, ऐसा सुजातम अर्थ हो सकता है। आर्यस्य वर्धनम, दीजिए बहुत लोग जो वेदों से परिचित नहीं हैं, आर्य शब्द पर भी कुछ चर्चा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये मंत्र आपके लिए यहाँ भी उपयोगी हो जाएगा। आर्यस्य वर्धनम, आर्य का वर्धन, आर्य की वृद्धि, आर्य का बढ़ाना, कहें कि आर्य के बढ़ाने वाले को। सुजातम आर्यस्य वर्धनम, जो आर्य के बढ़ाने वाले और भली प्रकार सृजन करने वाले हैं, उत्तम सृजन करने वाले हैं। अग्निम, ऐसे अग्नि को, अग्नि शब्द से तो हम लोग भली बात परिचित हैं। अग धातु अग्रणी होना, गति करना, अग्रणी गति स्वरूप परमेश्वर को हम अग्नि कहते हैं। अग्निम नक्षन्तु नो गिरः, नो गिरः, नो हमारा सर्वनाम है, गिरः वाणिया क्रिय धातु, शब्द करना, बोलना। तो नो गिरः, हमारी वाणियां नक्षन्तु प्राप्त करें। नक्ष धातु का अर्थ जाना, आना, पहुंचना, जानना, पाना, तो उसमें निहित है ही। नक्ष धातु का अर्थ भी मूल रूप से मानने गति करना है, चलना है, जाना, आना, पाना, सब उसमें अर्थ निहित होते हैं। नक्षन्तु नो गिरः, हमारी वाणियां वहां जाएं या प्राप्त करें। कहा अग्निम, अग्नि को, हमारी वाणियां अग्नि को प्राप्त हो, या अग्नि को जाएं, अग्नि के पास जाएं। अग्निम नक्षन्तु नो गिरः, और अग्नि के विशेषण बताए, अग्नि कैसा है। उ सुजातम, समीप ही भली प्रकार सृजन करने वाला। आर्यस्य वर्धनम, आर्य का बढ़ाने वाला वह अग्नि है, और उस अग्नि को हमारी वाणियां प्राप्त हों, हमारी वाणियां उस अग्नि तक जाएं। जो अग्निगत स्वरूप परमेश्वर है, उसको हमारी वाणियां प्राप्त हों।
ये हमारी वाणियां, ऋचाएं, स्तुतियां उस अग्नि के लिए है, उस अग्निगत स्वरूप परमेश्वर के लिए हैं। हम उसी की स्तुति करते हैं, उसी को हमारी ये स्तुतियां, वाणियां प्राप्त हों, ये भावना इसमें व्यक्त की गई। तो वास्तव में इस मंत्र में उस अग्नि की स्तुति की गई, अग्नि के विषय में बताया गया, उस अग्निगत स्वरूप परमेश्वर के विषय में बताया गया, उसके कुछ गुणों की चर्चा की गई और हमसे अपेक्षा की गई इन गुणों को हम अपने में धारण करें। आइए इसके भावार्थ को देखें। आदर्श गात वित्तमो, जो उत्तम गान स्तुति करने वाले जानकार विद्वान हैं, उनको देखते हैं जिसमें व्रतों को धारण किया हुआ है। और वो कौन है? सारे व्रत हम जिसमें धारण करते हैं वो अग्निगत स्वरूप परमेश्वर है, जो निकट ही उत्तम सृजन करने वाला है, आदि का बढ़ाने वाला है, और हमारी सभी वाणियां उसी को प्राप्त होती हैं, उसी को प्राप्त करती हैं। और इस मंत्र से जो हमने अग्निगत स्वरूप परमेश्वर के गुण जाने, उनको अपने जीवन में धारण करने, अपनाने का प्रयास करें। यही वेद मंत्रों की प्रेरणा है। इसी के साथ इस मंत्र की